जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक पर मनन करेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम्। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि वह बड़ा ही उत्तम रहस्य है और गुप्त रखने योग्य विषय है। इसको कविता के रूप में देखते हैं। यह योग है जो प्राचीन पुरातन, वही मैं आज स्पष्ट करता हूँ अर्जुन। योग है उत्तम रहस्य, सुपात्र ही अधिकारी, भक्त तुम मेरे, सखा तुम मेरे अर्जुन। तो यहाँ पे भगवान जो है इसके विषय में बता रहे हैं कि जो अत्यंत गूढ़ सत्य प्रकट कर रहे हैं वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, जिसको पुरातन कहेंगे कि बहुत ही पुराना है। और चूंकि यह लुप्त प्राय हो गया था, पर भगवान आज इस योग को अर्जुन को पुनः प्रदान कर रहे हैं। तो ये चूँकि यह बहुत ही उत्तम रहस्य है और चूँकि अर्जुन उनका सखा भी है और भक्त भी है, इसीलिए वह उनसे इस बारे में बता रहे हैं। तो इसको इस तरह देखा जा सकता है कि अर्जुन श्रद्धावान है, अर्जुन निष्कपट है और अर्जुन धर्म के रक्षा हेतु खड़े हैं। जैसे पहले भी कहा गया है, अर्जुन का मतलब होता है जिसका वाणी, विचार और कर्म एक जैसे, एकदम स्ट्रेट एरो जैसे, तीर जैसे हों, उसे अर्जुन कहते हैं। इसीलिए अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं। और पुरातन का है कि आदि सृष्टि के प्रारंभ से ही यह चला आ रहा है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जो यह योग जो है वह ज्ञान और कर्म का समुचित मतलब एक तरह का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, मतलब समन्वय बोलेंगे इसे, और जो अंततः आपको आत्मज्ञान की तरफ लेके जाता है। और मतलब अर्जुन को इसलिए उपदेश दिया जा रहा है कि अर्जुन श्रद्धा रखते हैं, अर्जुन निष्कपट है। मित्र जो होता है, सखा होता है, वो निष्कपट होता है, और भक्त है तो श्रद्धा होगी। इसीलिए वो उसे ये मतलब वो एक तरह कह सकते हैं कि वो पात्रता अर्जुन रखते हैं इस ज्ञान के लिए, ठीक है। और यह उत्तम रहस्य इसलिए भी है कि यह इंद्रियों का विषय नहीं है, यह तर्क का विषय भी नहीं है, ये केवल शुद्ध अंतःकरण से ही इस बात की समझ पैदा हो सकती है। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अर्जुन को यह रहस्य इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि वह एक योगी योद्धा है, परंतु क्योंकि उसके अंदर जो उसके हृदय के अंदर एक प्रेम है और भक्ति है, और इसीलिए उस मतलब श्रद्धा भी है और भक्ति भी है, इसीलिए वो उसे ज्ञान की का वो आप कह सकते हैं कि वो पात्रता रखता है, यह बात भी इसको कह सकते हैं। तो और इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि भगवान अर्जुन को इसलिए भी ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन सीधा मानते नहीं हैं, पहले वो जानते हैं फिर मानते हैं। मतलब अर्जुन प्रश्न करते हैं, उनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं, मतलब संघर्ष करते हैं,
वाद विवाद भी है, भ्रमित होते हैं, परंतु सत्य जानने की जो निष्ठा है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो पात्रता है अर्जुन में बहुत ही उत्तम कोटि का है। और इसका रहस्य का एक तरह संकेत भी दे रहे हैं कि मनुष्य जो है केवल शरीर नहीं है, कर्म करते हुए भी आत्मा जो है वह करता है, और जीवन का जो वास्तविक स्वरूप जो है वो ब्रह्म ही है। यही यहाँ जो उत्तम रहस्य है इसके लिए वो एक तरह से संकेत दे रहे हैं। और जहाँ पे श्रद्धा और प्रेम दोनों हो वहाँ मनुष्य जो है वो ज्ञान का अधिकारी बन सकता है। तो अब क्योंकि अर्जुन के बाहरी युद्ध तो था ही, चूँकि अर्जुन मोह ग्रसित हो गया था अपने प्रियजनों को देखकर, अपने गुरु को देखकर, अपने पितामह को देखकर, और इसीलिए उसके अंतर्द्वंद में जो मोह था, मोह का जो विकार था वह उत्पन्न हो गया था, और उसे संबंध और धर्म के बीच में जो वो समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसके संबंधी हैं और उसका जो धर्म है उसके बीच में जो संघर्ष है, या जो करुणा और कर्तव्य के बीच का जो संघर्ष है, उसके बीच में वो बड़ा ही मतलब व्याकुल था। और भगवान उसे समझा रहे थे, और समझा रहे हैं कि वह चूँकि उनका प्रिय है, उनका सखा है, और इसलिए वो ये ज्ञान उसे दे रहे हैं। और ये ज्ञान जो है बहुत पुरातन है, सृष्टि के आरंभ से ही है, और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। तो आज इस बात को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारती।